Hello, good morning students. Welcome to Scala English School online program. Yesterday we had seen exercise 4.5 where we have constructed in which three sides are given and two angles are given. Now we are in this session we are going to learn about exercise 4.5. So let's see what is given. Okay, so the first problem is the square READ with RE 5.1. So given what is given, READ read is a square and RE is 5.1 centimeter. First of all, I want to tell you one of the rule that 5 measurements can determine a quadrilateral uniquely. That is a very important sentence. 5 मेजरमेंट्स कैन डिटरमाइन क्वाड्रिलेटरल यूनिकली, यानी कौन सा भी क्वाड्रिलेटरल आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो वहाँ पे आपको 5 मेजरमेंट्स चाहिए. तो 3 साइड्स हो, 2 एंगल्स हो, 4 साइड्स हो, 1 एंगल हो. तो यहाँ पे अभी हमने लिया है स्क्वायर और यहाँ पे तो एक ही दिया है, लेकिन एज इट इज़ अ स्क्वायर we know that each angle of the square is 90 degrees and all the sides are same. तो हमारे पास 3 एंगल्स भी है, 3 साइड्स 4 साइड्स है, एंगल्स भी मालूम है, तो उससे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सो ओके, शैल वी स्टार्ट. द साइड RE इज गिवन एज 5.1. सो वी विल टेक इट एज विद द स्केल 5.1. यू हैव टू टेक इट वेरी एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत छोटे छोटे यूनिट्स है तो 5.1 लेना है, ना कि 5. मेरे पास यहाँ पे अगर मैंने 5.1 लिया तो बहुत छोटा लाइन होगा, तो आई विल टेक 10.1. ओके, उससे डबल लूँगी मैं. सो दिस इज 5.1, दैट इज RE 5.1 सेंटीमीटर. अभी हमें मालूम है कि ईच एंगल ऑफ द स्क्वायर इज 90 डिग्रीज. तो हम क्या करेंगे, कंपास का यूज़ करके हमें 90 डिग्रीज निकालना है. ओके, तो 90 डिग्रीज कैसे निकालना है, आपको ये जो है डिस्टेंस उससे हाफ से थोड़ा कम लेना है. 2 आर्क निकालने हैं. ओके, यहाँ पे एक निकालो और यहाँ पे एक निकालो, दोनों एक साथ निकालेंगे हम. दिस इज 1 आर्क और यहाँ पे रखिए एक आर्क निकालनी है. दिस इज द सेकेंड आर्क. ओके, नाउ वी नो दैट सेम डिस्टेंस आई एम गोइंग टू take 2 arcs, that is 60 degrees and this is of 120 degrees. ये हमने देखा था. तो यहाँ पे एक आर्क आएगी 60 की और यहाँ पे 120. सेम थिंग हियर ऑल्सो. दिस इज 1 आर्क, यहाँ पे रख के निकालनी है. ये 60 की है और यहाँ पे ये 120 की है. ओके, और ये अभी हमारे पास आ गया 60 60 60. तो ये जो है 60 से लेके 120 तक, इसका बीच का जो डिस्टेंस है उसका अगर हाफ हमने लिया तो वो हो जाता है 90 डिग्रीज. ओके, सो यहाँ पे हम एक आर्क निकालेंगे और यहाँ पे एक आर्क निकालेंगे. यहाँ पे ये आर्क निकाला, सेम डिस्टेंस लिया है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ से आर्क निकालने है अभी, जो कि 60 और 120 का है. हमें इसका बीच वाला लेना है, सो इसलिए हमने ये आर्क निकाला. ओके, सो वी गेट दिस 90 डिग्रीज नाउ. तो हमें ये ज्वाइन करके लंबा निकालना है. ओके, तो थोड़ा सा मेरा मिसप्लेस हो रहा है कंपास की वजह से, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग दिस कंपोज ऑफ ज्योमेट्रिकल बॉक्स विच इज़ यूज ऑन द बोर्ड. सो ये सिर्फ आपको मेथड में बता रही हूँ. सो दिस इज़ 90 डिग्रीज. अभी हम क्या करेंगे, ये जो है ये हमें लंबी निकालनी है, बिकॉज दीज आर रेज, हमें मालूम नहीं है कितनी. अभी स्क्वायर है तो ऑल साइड्स शुड बी इक्वल. तो ये क्या है 5.1. अभी हमें क्या करना है, स्क्वायर स्केल पे 5.1 लेना है. जहाँ पे मैंने जो ये डिस्टेंस लिया है, सेम उतना ही डिस्टेंस का आर्क मैं निकालूंगी इस लाइन के ऊपर. यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है. ओके, और उसको मैं ज्वाइन करूँगी. एंड व्हेन यू ज्वाइन, तो आपको सिर्फ चेक करना है कि सेम 5.1 आया है कि, ये भी आपको चेक करना है कि ये 5.1 आया है कि नहीं, तो ये आपका करेक्ट है. ये जो आर्क है ये दिखने चाहिए आपके आर्क. ओके, सो दिस आर्क शुड बी सीन ऑन योर ड्राइंग, देन ओनली यू विल गेट द मार्क्स. ओके, सो दिस इज अबाउट द स्क्वायर. नाउ वी आर गोइंग टू
we proceed with the second example. I will read the second example for you. That is a rhombus whose diagonals are 5.2 and 6.4. So what is given? One rhombus. नाम नहीं दिया है, तो we can take any name. For example, X, Y, Z, A या ABCD देते, सॉरी, ABCD is a rhombus whose diagonals यानी अगर मैंने ABCD ये rhombus यानी all sides are same and AB ये एक है और ये एक डायगोनल है. ओके, तो मैंने अगर ऐसे लिखा ABCD तो हमारा डायगोनल क्या आएगा? AC. तो सपोज AC हम क्या करेंगे? 5.2 सेंटीमीटर और BD ये एक डायगोनल हो गया जो कि हो गया 6.4 सेंटीमीटर. तो हमें अभी दो यहाँ पे क्या दिया है? दो साइड्स दिए हैं. ओके, तो हमें क्या मालूम है रोम्बस का? पहले हम ये जो है हम क्या करेंगे? सिर्फ टिल्ट करेंगे, ऐसा और ऐसा लेंगे डायगोनल, सो दैट विल बी इजी फॉर अस. सो वी विल टेक AC एज 5.2 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर हमने लिया है AC. ओके, 5.2 सेंटीमीटर. अभी हमें दूसरा जो दिया है 6.4 जो कि डायगोनल है 6.4. तो आपको मालूम है कि रोम्बस जो है उसके जो एंगल्स है वो 90 डिग्रीज के होते हैं. डायगोनल्स वेयर इट इज़ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 डिग्रीज का एंगल बनता है. तो अभी मुझे क्या करना है? 90 डिग्रीज के लिए ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो बनाना है. तो इसके लिए हमें क्या करना है? ये जो है ये हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेना है. यहाँ A के ऊपर हम कंपास रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क निकालेंगे और यहाँ पे एक आर्क निकालेंगे. वापस यहाँ पे एक आर्क निकालने और यहाँ पे एक आर्क निकालेंगे. तो हमें क्या मिलेगा? दिस इज़ द आर्क्स एंड दिस इज़ द मिड पॉइंट. ओके, दिस इज़ द आर्क एंड दिस इज़ द मिड पॉइंट. सो व्हेन वी जॉइन दिस इट विल बिकम अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसको हमें दूर तक, हाँ, ये लाइन बनाई. अभी हमें मालूम है कि इसका डिस्टेंस क्या है? BD हमें मिली है 6.4. तो 6.4 है यानी यहाँ से यहाँ हमें हाफ करना है. 6.4 का हाफ क्या होता है? 3.2. तो मुझे क्या करना है? मैं 3.2 डिस्टेंस लूँगी कंपास में. ओके, 3.2. और यहाँ पे मैं एक आर्क निकालूंगी. यहाँ पे एक आर्क और यहाँ पे एक आर्क. तो ये हो गया 3.2. यहाँ पे एक आर्क और यहाँ पे एक आर्क. तो ये हो गया 3.2 और मैं इसको ज्वाइन करूँगी. तो ये हो गया हमारा रोम्बस. जस्ट आपको चेक करना है कि सभी साइड्स की मेजरमेंट सेम आनी चाहिए. ओके, तो ये हो गया रोम्बस. तो हर एक स्क्वायर कैसे ड्रॉ करना है, रोम्बस कैसे ड्रॉ करना है, हर एक की मेथड अलग है, वो आपको याद में रखना है. ओके, सो दिस इज अ रोम्बस. हाउ टू ड्रॉ रोम्बस? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने हैं आपको. ओके, सो दीज आर द डायगोनल्स. सो A, B, C एंड D. AC इज अ डायगोनल एंड BD इज डायगोनल. पहले ये निकाला फिर रोम्बस निकाला हमने. ओके, नाउ वी प्रोसीड फर्दर टू अ थर्ड, दैट इज रेक्टेंगल विथ, दिया क्या है? अ रेक्टेंगल विथ एडजेसेंट साइड्स लेंथ 5 सेंटीमीटर 4. तो वहाँ पे भी हमें नाम देना है. जैसे कि आप लेंगे डाटा, लेंगे हम नाम. ओके, डाटा इज अ रेक्टेंगल. ओके, और उसके दो साइड एडजेसेंट दिए हैं. जैसे कि अभी हम निकालेंगे ये डायगोनल. हमें मालूम है कैसा होता है, एक साइड छोटी होती है एक बड़ी होती है. तो डाटा DATA यह हमने रफ डायग्राम बनानी है पहले ही. तो DATA, तो इसके एडजेसेंट यानी एक साइड और ये एक साइड ये दिया है. तो ये हम 5 सेंटीमीटर लेंगे और ये 4 सेंटीमीटर है. ओके, यहाँ पे हमें मालूम है कि एवरी एंगल ऑफ द रेक्टेंगल इज 90 डिग्रीज. तो यानी हमें
एंगल भी दो पता चले हैं, और इसके साइड जो होते हैं वो अपोजिट साइड सेम होते हैं, यानी ये 5 है तो ये अपोजिट 5 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ओके, तो ये सब हमें पहले ही रफ डायग्राम निकालना है, तो आपको इजी पड़ेगा। DA 5 सेंटीमीटर, मैं 10 लेती हूँ, ये हो गया तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, मैं थोड़ा बड़ा ले रही हूँ। उसके बाद ये जो है TA वो दिया है 4 सेंटीमीटर, जो कि मैं 8 सेंटीमीटर लूँगी। सॉरी, ये निकालना नहीं है, ये हमें पहले ओके DA 5 सेंटीमीटर। तो ये अभी हमें मालूम है कि ये 90 डिग्रीज होता है। तो पहले हमें क्या करना है, जैसे स्क्वायर में किया था वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको हम छोटा डिस्टेंस लेके एक आर्क निकालेंगे। यहाँ पे एक आर्क होगी और यहाँ पे एक आर्क होगी। सो दीज आर द 2 आर्क्स। ओके, यही सेम डिस्टेंस से हम 60 और 90 को टिक करेंगे, सॉरी 60 और 120 को टिक करेंगे। यहाँ पे भी वैसे ही करना है, क्योंकि उसके बीच वाला जो होता है वो 90 डिग्रीज होता है। सेम डिस्टेंस रहना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। और यहाँ पे बीच में 2 आर्क निकालने हैं हमें। 60 और 120 का डॉट निकाल के लो तो आपको आसान पड़ेगा। यहाँ पे यहाँ से 2 आर्क निकालने हैं। ओके, और अभी ये मैं ज्वाइन करूँगी। अभी मैं क्या करूँगी, ये इसमें डिस्टेंस लूँगी 8 सेंटीमीटर, जो कि आपको लेना है 4 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज़ माय 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर सेम। तो ये मेरा ये आर्क आ गया और यहाँ पे एक आर्क आ गया। इसको मैं ये करूँगी और उसको ज्वाइन करना है, तो ये आमने सामने वाले साइड भी आ जाएगी सेम। ओके, सो दिस इज योर रेक्टेंगल। ओके, DATA। नाउ देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन, अ पैरेललोग्राम ओके। पैरेललोग्राम ओके दिया है, OKAY। ओके, जहाँ पे ओके 5.5 सेंटीमीटर दिया है और KA 4.2, ये गिवन है, इतना ही दिया है। ये OKAY इज अ पैरेललोग्राम एंड 2 साइड्स आर गिवन। सो इज इट यूनिक? तो ये यूनिक है क्या? यूनिक के लिए हमने क्या देखा था, 5 मेजरमेंट्स कैन डिटरमाइन द क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। तो यहाँ पे 5 मेजरमेंट्स हमें चाहिए। तो पैरेललोग्राम में क्या है प्रॉपर्टीज, अपोजिट साइड्स आर सेम, यानी ये 4.2 ये 4.2, तो साइड्स तो मिल गए 3, 1 2 3। एंगल्स जो है वो एंगल हमें पता नहीं है कितना है, क्योंकि पैरेललोग्राम का 90 डिग्रीज नहीं होता है, या कौन सा भी एंगल नहीं ले सकते। तो अगर एंगल मालूम नहीं है तो हम पैरेललोग्राम नहीं निकाल सकते। सो दिस इज नॉट अ यूनिक, नॉट यूनिक। ओके, it is not unique because here we didn't know about the angle. So this is 4.5 exercise. You have to solve and draw, construct the rhombus, square and rectangle very correctly in your notebook. So we are going to end up this session here only. Goodbye.